हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज हम मेरे एक ऐसे एमलेस मॉडर्न मैन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का इंसान यानी कि मॉडर्न मैन अपना ज्यादातर समय एमलेसली बर्बाद कर देता है। वो तो ऐसा समझता है जैसे उसके पास बहुत सारा समय है जिंदगी में, इन्फिनाइट टाइम है। पर नेचर ने तो उसे भी 24 ही घंटे दिए हैं, जैसे कि आइंस्टाइन, एडिसन, मैरी क्यूरी को दिए हैं। तो सवाल उठता है, क्यों आज का मॉडर्न मैन एमलेस फील कर रहा है, अंदर से खाली एम्प्टी हो चुका है। ऐसा क्यों है कि वो अपना समय, जो कि बहुत बेशकीमती है, किसी मीनिंगफुल पर्पस में नहीं लगा रहा है? क्यों उसके पास कंफर्ट, लग्जरी होने के बावजूद वो इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा है? इससे पहले कि हम इन सारे सवालों के जवाब खोजें, सबसे पहले हमें जानना होगा कि महान लोग अपना समय कहाँ और कैसे यूज करते थे। महान अंबेडकर अपना ज्यादातर समय 15 से 16 घंटे पढ़ाई में लगाते थे, किताबों के बीच में लगाते थे, क्योंकि उन्हें दलित लोगों को नर्क से भी बुरी जिंदगी से आजादी दिलानी थी। महान एडिसन जो है अपना ज्यादातर समय लेबोरेटरी में बिताते थे, क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए कुछ यूजफुल बनाना था। आइंस्टाइन अपना सारा समय साइंटिफिक डिस्कवरीज में लगाते थे, और चार्ल्स डिंकन अपना वक्त लिटरेचर लिखने में लगाते थे, जो इंसान के दुख और पीड़ा को दिखाता है। अगर आप गौर से नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि इन सब ने अपना प्रीशियस टाइम जो है एक उद्देश्य, एक गोल को समर्पित कर दिया। आसान भाषा में कहें तो इन सब को उनका वाय मिल गया, यानी कि क्यों मिल गया। अब सवाल ये आता है कि जो मॉडर्न मैन है, उसकी जो ये हालत है वो क्यों है? उसका सबसे आसान जवाब ये है, क्योंकि मॉडर्न मैन को अभी तक उसका वाय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसका जो माइंड है वो एक शिप की तरह हो चुका है, जिसका कोई कैप्टन नहीं है। वो कभी इधर जाती है तो कभी उधर जाती है। एक मोमेंट पर उसे राइटर बनना है, तो अगले मोमेंट पर डांसर, तो कभी साइंटिस्ट। उसकी कंफ्यूजन गोल सेलेक्ट करने की नहीं है, उसकी कंफ्यूजन जो है उस गोल के पीछे पर्पस की है। उसके पास जो है ऐसा महान उद्देश्य, पर्पस नहीं है जो उसकी आत्मा की गहराई से निकला हो। उसके पास इतना महान पर्पस नहीं है जो उसकी हर लेजीनेस को जला के राख कर दे। उसके पर्पस में इतनी ताकत नहीं है कि उसे संघर्ष करने के लिए तैयार कर दे, और उसकी इन्फिनाइट इंटेलिजेंस जो प्रकृति की हमें देन है उसे अनलॉक कर दे, और आखिर में उसे हर कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए मजबूर कर दे। अब अगला सवाल आता है कि भाई, ये पर्पस कैसे पाया जाएगा? तो उसके लिए उसको वैसे ही अपने मन के भीतर खुदाई करनी पड़ेगी, जैसे कि जिसे सोना चाहिए होता है, वो जमीन के अंदर खुदाई करता है, डिगिंग करता है। उसे अपने आप से बार बार ये सवाल पूछना होगा कि इस दुनिया में ऐसा क्या है जो मैं चेंज करना चाहता हूँ, बदलाव चाहता हूँ। इस दुनिया में वो एक ऐसा कौन सा काम है जो मैं घंटों घंटों कर सकता हूँ बिना बोर हुए, बिना पैसे की परवाह किए। क्या कोई ऐसी सफरिंग, ऐसा दुख है जो मैंने देखा अपनी जिंदगी में और जो मैं नहीं चाहता कि दूसरा इंसान वो देखे? जब तक इंसान इन सारे सवालों से नहीं गुजरेगा, वो कभी भी अपना उद्देश्य नहीं पा सकता। और जब तक इंसान अपना उद्देश्य यानी कि पर्पस नहीं पा सकता, जान सकता, वो अपने खालीपन को मिटा ही नहीं सकता। और जब तक उसके अंदर का खालीपन नहीं मिटेगा, तब तक
पूरी दुनिया की सारी लग्ज़री भी उसके पैरों में डाल दे, सारा कम्फ़र्ट भी उसको दे दे, उसे चैन नहीं मिलेगा। उसको वो डीप सैटिस्फैक्शन, वो ब्लिसफुलनेस नहीं महसूस होगी, जो एक महान पर्पस से मिलती है। आई होप दोस्तों, आपको मेरे ऐसे पसंद आएगा और आप इसको लाइक और व्यू और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।